नए डिज़ाइन का बैग बनाना सीखेंगे। फ्रंट साइड, बैक साइड, यहाँ पे हमने इसकी एक बड़ी पॉकेट बनाई है, काफ़ी बड़ी पॉकेट हमने इसके यहाँ बनाई है, और एक बड़ी पॉकेट हमने सेम उसी तरीके से इसके यहाँ बनाई है। 2 पॉकेट्स यहाँ पे इस तरीके से इसके स्ट्रैप्स लगे हैं, स्ट्रैप्स हैं, और यहाँ हम इसके ऊपर जिपर है, ये जिप के साथ है। और यहाँ अंदर देखिए इसके बहुत सारा स्पेस है, काफ़ी सारा इसमें देखिए अंदर की तरफ इसके स्पेस है। ये इसकी साइड्स हैं, देखिए साइड्स पे इसके इस तरीके से डिज़ाइन है। यहाँ पे एक प्लीट का डिज़ाइन आता है, 2 छोटी प्लीट का डिज़ाइन इस तरीके से आता है, तो काफ़ी वाइड है इसकी साइड्स इस तरीके से। ये देखिए ये इसकी साइड का डिज़ाइन है इस तरीके से। और इस बैग को बनाने का तरीका बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊंगी, तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखें। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए क्या चाहिए, इस तरीके से क्विल्टेड पीस लिया है मैंने, ऊपर कपड़ा, नीचे लाइनिंग और बीच में फॉर्म शीट। अगर फॉर्म शीट नहीं है, राइस बैग या एक और कपड़े की लेयर आप यूज़ करके इस तरीके से क्विल्ट कर सकते हैं। इस पर मैंने सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इससे हमारा ये इस तरीके से हमारा फोल्ड होगा, फ्रंट और बैक बनेगी हमारी इससे। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 13 इंच और इसकी लंबाई है 28 इंच। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें जिप लगाएंगे। इस तरीके से मैंने जिप ली है इसके साइज़ की। एक जिप हम यहाँ इंसर्ट करेंगे और एक जिप हम इसके इस तरफ इंसर्ट करेंगे। तो सिंपल कट करके जैसे हम इंसर्ट करते हैं वैसे करेंगे। यहाँ से 3 इंच में डाउन आई, 3 इंच पे मैं कट लगा लूँगी। इस तरीके से कट कर लिया। अब हम इसके बीच में जिप को इंसर्ट करेंगे। ये रखा, जिप ली, जिप को ऐसे रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगाई, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब इसे अंदर को करते हुए इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो एक तरफ से जिप अटैच हो गई। अब ये वाला तो हम ये ले लेते हैं, इसे ऐसे रखना है इस तरीके से। ये रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली, इसे भी टर्न कर लीजिए और इस तरीके से करते हुए इसको नीचे की तरफ इस पे मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। तो जो मैंने यहाँ से कट किया था उसके पीस के पीछे मैंने जिप इंसर्ट कर ली। जैसे यहाँ पे जिप इंसर्ट की है, सेम उसी तरीके से यहाँ से 3 इंच लेके कट करके इस तरीके से जो दूसरी जिप है इसके बीच में इंसर्ट कर लीजिए। को लगानी बताई थी, सेम उसी तरीके से यहाँ मैंने दूसरा जिपर भी लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, सेम इस साइज़ की एक पीस मैंने लाइनिंग ली है। लाइनिंग के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैं पुराना शर्ट पीस यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से ये रखा नीचे और उसके ऊपर ये रखा। इस तरीके से लाइनिंग को नीचे रखा, उसके ऊपर ये वाला हमने पीस रखा। एक सिलाई इसके चारों तरफ लगानी है और एक सिलाई हमें यहाँ से पॉकेट बनानी है। तो यहाँ से 9 इंच पे ये मैंने निशान लगाया, 9 इंच। तो एक सिलाई चारों तरफ, 2 एक सिलाई और एक यहाँ से भी पॉकेट बना लेंगे हम 9 इंच पे। 9 इंच पे सिलाई लगा दी, यहाँ से लेके यहाँ तक। सिलाई चारों तरफ लगा लीजिए, एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए, एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए। तो हमारी एक पॉकेट यहाँ बन जाएगी, एक पॉकेट हमारी यहाँ बन जाएगी। ये मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से हमारी लाइनिंग इसके साथ अटैच हो गई। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसे ऊपर की तरफ से फिनिश करेंगे। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, 2 इंच की ये है। तो ऊपर से फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे इसे रखना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पे सिलाई लगा दी। अब इसे दूसरी तरफ को पलट दीजिए, इस तरफ से सीधी तरफ को, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक इस पे सिलाई लगा दी। ये मैंने सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने इसे फिनिश कर लिया। जैसे यहाँ से फिनिश किया है वैसे ही एक पट्टी लगा के इस तरफ से भी फिनिश कर लीजिए भी और इस तरफ से भी। तो ऊपर से हमारा ये फिनिश हो गया, फ्रंट और बैक के लिए बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ साइड पे पहले हम पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग अटैच करने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने पट्टी ली है, ये मैंने 22 में ली है। ये मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 2 इंच की ये पट्टी है
और इसकी लंबाई इसके बराबर आपको इसकी लंबाई लेनी है। अब आपको करना क्या है, पहले एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे 5 नंबर पे एक रफ सिलाई लगा लीजिए, वो हम बाद में उधेड़ देंगे। तो यहाँ से लेके पूरा एंड तक इस पे एक सिलाई लगा, ये देखिए ये एक तरफ से मैंने इस पे इस तरीके से लंबाई में सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, इसे इसके ऊपर रखना है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रखना है। ये सिलाई वाली तरफ है, ये तरफ है, यहाँ से लेके एक कॉर्नर से रखते हुए इस तरीके से एक कॉर्नर से रखते हुए दूसरे कॉर्नर तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। एक पट्टी इस तरफ लगा लीजिए और ये जो दूसरी वाली पट्टी है इसे इस तरफ लगा लीजिए यहाँ पे। तो एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके लिए साइड्स बनाते हैं, तो इसे हम साइड पे रख देते हैं 2 मिनट। ये देखिए इस तरीके से 2 क्विल्टेड पीस लिए मैंने और सेम साइज़ की 2 पीस मैंने लाइनिंग ली है। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 10 इंच और इसकी लंबाई है 13 इंच। तो हमें करना क्या है, पहले हम इसे शेप दे देते हैं। तो इसे मैंने फोल्ड कर लिया, यहाँ एक तरफ से नीचे की तरफ से मैं इसे शेप दे दूंगी। तो यहाँ से 3 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसे गोलाई की शेप दे दी। अब इसकी इसी तरीके से गोलाई में हम कटिंग कर लेंगे। गोलाई में कटिंग कर ली जैसे। अब हम इसे ऊपर की तरफ से शेप देंगे। तो यहाँ से इसे फोल्ड करना है, इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद 1.5 इंच यहाँ से आपको डाउन जाना है, जहाँ से बंद है, बंद वाली तरफ से इसे इससे मिलाना है आपको। इस तरीके से तिरछा मैंने इसे मिला दिया। तिरछा मिलाने के बाद इसकी कटिंग कर लीजिए। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी। तो जैसे मैंने एक पीस पे दिया है, इसे बाकी पीसेस पे रख के, लाइनिंग पे भी और इस पे रख के इसकी कटिंग कर लीजिए। इसकी वैसे इसकी लाइनिंग में और इसमें भी दे दी। तो हम इसे फिनिश करते हैं। ये पीस रखा सीधी तरफ, इसके ऊपर ये रखा इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए ये मैंने ऊपर की तरफ इस पे सिलाई लगा ली। तो यहाँ पे हल्का सा कट लगा लीजिए छोटे छोटे। इसे टर्न कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लीजिए, इस पे भी और इसे भी टर्न करके टॉप स्टिच लगा लिया। ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलाई लगा लीजिए ताकि ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाए। मैंने सिलाई लगा ली। तो हमारी साइड इस तरीके से रेडी हो गई, यहाँ से फिनिश और ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे इसके साथ जो हमने बनाया था ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है, बहुत ईजी है। इसका सेंटर पॉइंट लेना है आपको। इसका सेंटर पॉइंट ले लिया हमने, इसे ऐसे रखना है उल्टी तरफ। इसका सेंटर पॉइंट लेना है, ये ले लिया सेंटर पॉइंट। इसका सेंटर पॉइंट ले लिया और इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। अब ऐसे रखना है, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला लिया मैंने, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला लिया। जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। जो हमारा ये वाला है, ये एक्स्ट्रा पाइपिंग है, ये नहीं, ये जो है इसके साथ मिलाना है। ये मैंने इसके साथ इसे मिला लिया। ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ रख लीजिए। ये पॉइंट को इस पॉइंट के साथ देखिए मैंने मिला लिया और इसे क्लिप कर दिया इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से
ये लगा लिया। उसके बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ देखेंगे ये आपका एक्स्ट्रा आएगा, ये हमने एक्स्ट्रा ही कटिंग किया है। तो ये एक्स्ट्रा हमें क्या करना है, जब आप यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो इसे इस तरीके से यहाँ पे एक प्लीट डालनी है आपको, ऐसे जितना भी आपका यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, ये जो गोलाई वाला पोर्शन है यहाँ पे इस तरीके से प्लीट डालनी है। ये देखिए इस तरीके से सेम इस तरफ भी आपको करना है। सेम इस तरफ भी आपको करना है। ये देखिए जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आया है, जैसे प्लीट उस तरफ डाली है, एक प्लीट मैंने इस तरफ डाल दी। ये देखिए इस तरीके से आपको पिनअप करना है। ये मैंने कर लिया। बस अब सिंपल इसे सिलाई मशीन में रख के यहाँ से लेते हुए, यहाँ प्लीट डली हुई है हमारी, यहाँ से लेते यहाँ तक पूरा सिलाई लगा ली। ये देखिए जैसे हमने पिनअप किया है वैसे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने निकाल दिया क्लिप और हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये अभी मैंने आपके सामने पूरे पे सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, जो हमने पट्टी यहाँ पे लगाई हुई थी, देखिए ये वाली पट्टी जैसे यहाँ पे लगी हुई है अभी, अब इसे हमें इससे फिनिश कर देंगे हम इसे। ये देखिए अब आपको क्या करना है, बस इसे इस तरीके से ऊपर से और ऐसे पलट देना है इसके ऊपर, और इस पे पूरे पे हम इसी तरीके से इस पे यहाँ से लेके एंड तक सिलाई लगा लेंगे। और ये जो कच्चा किया है हमने, ये हम बाद में खोल देंगे। ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली पूरे पे, और जो रफ वाली सिलाई थी उसको मैंने उधेड़ दिया। तो इस तरीके से देखिए साइड मेरी इसके साथ अटैच होगी, काफ़ी वाइड बनता है, काफ़ी अच्छी बनी है। देखिए इस तरीके से। अब जैसे ये साइड अटैच की है वैसे ही इस तरफ भी अटैच कर ली। जैसे मैंने ये वाली साइड जोड़ी थी सेम ऐसे ही मैंने ये दूसरी साइड भी जोड़ी। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बैग दिखेगा। देखिए अंदर इनफ स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस है देखिए, और बिल्कुल फिनिश है, अंदर से कोई भी रफ एजेस नहीं है इस तरीके से। तो हम पहले इसमें स्ट्रैप लगाते हैं, फिर हम इसमें जिपर लगाएंगे। स्ट्रैप लगाने के लिए इस तरीके से कपड़ा लिया है। स्ट्रैप आप अगर लंबी रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 3.5 इंच, और एक स्ट्रैप की लंबाई मैंने ली है 40 इंच। 40 इंच इसकी लंबाई है। पहले इसे सिलाई लगा के रेडी कर लीजिए, 1 फोल्ड 2 फोल्ड और इस तरीके से, और सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों को रेडी कर लीजिए। रेडी कर ली। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कैसे करनी है, ये जो हमारा यहाँ पे कट था, जो हमने कट वाला निशान लगाया था, इस कट के साथ हमें इसे साइड पे ज्वाइन करना है। तो ये वाली स्ट्रैप को यहाँ पे रखना है, इस कट पे इस तरीके से रखा मैंने कट के ऊपर, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई से इसे अटैच कर लीजिए। एक स्ट्रैप इस तरफ यहाँ पे अटैच करनी है आपको, और इसे इसी तरीके से घुमाते हुए यहाँ दूसरे कॉर्नर में, ये वाला कॉर्नर है, यहाँ पे रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच करनी है। तो यहाँ सिलाई लगा लीजिए और यहाँ सिलाई लगा ली। तो एक स्ट्रैप इस तरफ अटैच कर लीजिए, एक दूसरी तरफ सेम इसी तरीके से। देखिए ये जो हमारा इस तरीके से कट वाला बना था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रैप इस तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रैप यहाँ, और एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से दोनों स्ट्रैप मेरी इसमें ज्वाइन हो गई इस तरीके से, यहाँ साइड से कट वाली तरफ से। अभी ये रफ एजेस हम बाद में फिनिश करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इसमें जिप लगाते हैं। तो जिप ले लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस साइज़ की पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक जिप ले ली। यहाँ से लेके इस तरीके से यहाँ तक इसके साइज़ की मैंने जिप ले ली। अब हमें क्या करना है, जिप को अटैच करेंगे। तो इसे अलग कर देते हैं, बाद में हम इसमें रनर डाल देंगे। तो अब इसे अंदर की तरफ से हमें जिप को अटैच करना है इस तरीके से।
यही कॉर्नर से, जैसे हमने कॉर्नर से स्ट्रैप अटैच किए हैं वैसे ही हमें कॉर्नर से जिप को भी अटैच करना शुरू करना है। तो ये जिप है, जिप की सीधी तरफ, ये सीधी तरफ है ऊपर वाली, इसे अंदर की तरफ रखना है। इसके ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में ये जो कट है हमारा, इस कट पे इस तरीके से रखते हुए फिर यहाँ से इसे टर्न कर लेना है। यहाँ से मैंने इसे टर्न कर लिया इस तरीके से। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है, टर्न करते हुए सिलाई लगाते हुए इस तरीके से। कहाँ तक आपको सिलाई लगानी है? दूसरे कट तक। फिर इसे इस तरीके से यहाँ तक, ये जो कट है इस कट तक सिलाई लगा लीजिए, एक्स्ट्रा हम बाद में कट कर लेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हुए, पूरा शुरू करते हुए यहाँ तक। तो जिप का एक पोर्शन इस तरफ लगा लीजिए और जो जिप का ये दूसरी वाली साइड है इसे हम इस कट से इस तरफ लगा लेंगे। यहाँ पे रख के, यहाँ पे रखना है इस तरीके से और इस तरफ लगा लीजिए इस कट से। तो आपको शुरू इस कट से ही करना है दोनों जिप, एक जिप यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। जिप का एक पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। बेसिकली ये जो हमारा ये जो कट था इस पे एक पोर्शन जिप का यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक अटैच कर दिया। अब क्या करना है, एक तरफ से यहाँ से जहाँ से हमारा एक कट है यहाँ से हम इसमें रनर इंसर्ट कर लेंगे। तो इसमें रनर इंसर्ट, ये देखिए ये मैंने रनर डाल लिया। अब इसे हम साइड से फिनिश करेंगे जो रफ एजेस हैं। तो इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। एक्स्ट्रा जिप को मैं कट कर लेती हूँ, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लीजिए। ये मैंने एक्स्ट्रा जिप को कट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, इस लगा लीजिए और एक सिलाई हम इस तरफ लगा लेंगे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा जिप को कट कर दिया इस तरीके से और ये बीच वाले पोर्शन को पकड़ते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा दी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। बस अब जिप वाले पोर्शन से इसे यहाँ से सीधा कर लीजिए, सीधा कर लीजिए इस तरीके से। तो ये बैग हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए साइड्स इस तरीके से, यहाँ पे ये वाली साइड, यहाँ जिपर की एक बड़ी पॉकेट बन गई हमारी, यहाँ बड़ी पॉकेट बन गई, यहाँ हमारी टॉप पे जिप लग गई जिप के साथ विद स्ट्रैप। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया।